हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कस सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो देखिए, बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4 है। मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है। इसके अलावा स्ट्रॉन्शियम है, 38 नंबर पे है। बेरियम 56 एंड रेडियम 88 नंबर एटॉमिक। बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। इस तरीके से अपन जो है इसकी ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनका कॉमनली जो इनको दूसरा नाम जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। क्यों बोला गया है? एल्कलाइन इसलिए और अर्थ किस लिए और मेटल तो हैं ये। तो एल्कलाइन इसलिए बोला गया इनको क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे ये जो ऑक्साइड बनाएंगे MO टाइप के ऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा इनके हाइड्रोक्साइड MOH का होल ट्वाइस, ये तो ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन बोला गया। एंड ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है, और मेटल हैं ही ये सेकंड ग्रुप की, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया है। रेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सेकंड ग्रुप में। अक्यूरेंसी कहाँ है, ये कहाँ मिलते हैं देखिए। तो बेरिलियम इज़ फाउंड इन बेरिल और है मिनरल है इसका, जिसमें बेरिलियम फाउंड होता है Be3Al2Si6 Si8O11 एंड एक है फेनासाइट। फेनासाइट के अंदर भी बेरिलियम प्रेजेंट है। इसके अलावा कैल्शियम जो है अर्थ क्रस्ट पर 5th नंबर पे आता है और मैग्नीशियम 6th नंबर पे है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स में कैल्शियम का नंबर 5 है और मैग्नीशियम का नंबर 6 है। अब मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट इन कार्बोनेट्स में भी मैग्नीशियम होता है, सिलिकेट्स में भी मैग्नीशियम होता है, फास्फेट में भी मैग्नीशियम होता है। जी, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। डोलामाइट है मैग्नीशियम का और मिनरल, और एक है एपोसोमाइट, ये भी मिनरल है मैग्नीशियम का, इनमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैल्शियम जो है, कैल्शियम इज़ फॉर्मेट इन लाइमस्टोन में कैल्शियम होता है। मार्बल में कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। चौक अपन जो बोर्ड पे लिखते हैं, जिप्सम जो है जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ये भी क्या है, कैल्शियम है। इसके अलावा स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें तो ये वेरी लेस अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट, ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलती हैं बेरियम और स्ट्रोंशियम। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, क्योंकि सेकंड ग्रुप में 2 आ जाएगा इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये यहाँ पे दे रखा है। देखो, बेरिलियम का 1s2 2s2 है, ये मैग्नीशियम का है 12 नंबर पे है। कैल्शियम है, इसको अपन AR 18 तक तो सेम हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, ये 1 है 4s1। फिर यहाँ स्ट्रॉन्शियम का है 5s2 4s2 है, सॉरी, ये 4s2 है कैल्शियम में, ये 5s2 स्ट्रॉन्शियम में, और ये बेरियम में 6s2 और ये रेडियम में 7s2। यहाँ पे इनको अपन नोबल गैसेस से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी नोबल गैसों का जो होगा, यहाँ पे आर्गन का सेम, यहाँ पे कार्बन क्रिप्टॉन तक सेम रहेगा, यहाँ पे जिनॉन तक सेम रहेगा, यहाँ रेडॉन तक सेम रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं इनको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब आप समझ ही गए होंगे। एटॉमिक रेडियस है, अप टू डाउन जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज नया सेल जो है जुड़ जाता है, इसलिए इंक्रीज होती है, ठीक है कि नहीं। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ये डाइवेलेंट कैटायन बनाते हैं स्मॉलर देन द 3 एटम। देखिए, ये जो है डाइवेलेंट कैटायन का मतलब है कि ये M+2 चार्ज वाले कैटायन बनाते हैं, यानी +2 चार्ज आता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का मैं लेता हूँ, Mg है, एटॉमिक नंबर इसका 12 है,
तो फर्स्ट सेल में 2 8 2, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा, इसलिए इसमें +2 चार्ज आता है, यानी Mg+2। इस तरीके से समझ गए। तो डाईवैलेंट कैटायन बनाते हैं। अब साइज आपको पता है, ये कैटायन का साइज जो नॉर्मल एटम होता है उससे छोटा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के कारण। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी भी वही जैसे अपन ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग ही डेंसिटी होगी इसकी। बेरिलियम है, यहाँ पे कैल्शियम का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है मैग्नीशियम से, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरियम, फिर रेडॉन, ठीक है ना। कैल्शियम का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है खाली रहता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है मैग्नीशियम से कम होती है इसकी डेंसिटी, ठीक है। जबकि नीचे आता है लेकिन मैग्नीशियम से कम डेंसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल खाली प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐसे ही लिखा हुआ है, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आंसर आप पढ़ लेना, यही जो मैंने बताया वही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अब ये तो आप जानते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है, तो अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बात करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कैटायन बनाने का जो करेक्टर है, कैटायन बनाने का करेक्टर इनका। तो हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाएंगे, अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण से ये न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो है दूर होगा तो ये इजीली निकलेगा, तो ये इजीली कैटायन बना लेगा, +2 चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ये थोड़ा आसानी से कैटायन निकालेगा नहीं, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ी ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर है, यहाँ पे किसकी ज़्यादा किसकी कम है, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो बेरियम की है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वही चीज़ है जो फर्स्ट ग्रुप में अपन ने पढ़ी थी, डिस्कस की थी। अप टू डाउन जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज अ कंपेयर टू द ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मेटल्स, यहाँ पे अर्थ को काट देना आप, ये जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ को काट देना, ये इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स है उनसे ज़्यादा होता है सेकंड ग्रुप की मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ग्रुप में अपन बात करें, अप टू डाउन जाएं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नो रेगुलरली चेंजेस, कोई खास रेगुलरली चेंजेस नहीं आता है। पर अपन जानते हैं अप टू डाउन जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होगा। एंड फ्लेम टेस्ट देखिए, फ्लेम टेस्ट में अगर कैल्शियम की बात करें तो ब्रिक रेड टेस्ट देता है कैल्शियम, ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन रेड, बेरियम ग्रीन, एप्पल ग्रीन और रेडियम क्रिम्सन रेड। इसके अलावा बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, बिकॉज इनके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी फ्लेम के अंदर नहीं होती, इसलिए ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। और बात करें, क्योंकि ये न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, फर्स्ट है अपनी रिएक्शन विथ वाटर के साथ में रिएक्शन। फर्स्ट सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स है वाटर के साथ में रिएक्शन करती हैं, तो यहाँ पे लेके मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ में करेगी, क्योंकि साइज छोटा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, H2 गैस देगा। एंड कैल्शियम इजीली कर लेता है, कैल्शियम इजीली रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा बेस और H2 गैस फॉर्म करेगा। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड की बात करें, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो देखो इनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, मैंने एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड का ले लिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड है इनके, और ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी दे रहे हैं। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड वही होता है जो चूना होता है, हम लेके आते हैं घर बनाने में यूज़ होता है चूना, फिर उसके अंदर अपन ये पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद में वो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लैग्ड लाइम बन गया वो। अब स्लैग्ड लाइम से फिर अपन सफ़ेदी वगैरह करते हैं, प्लास्टर वगैरह करते हैं, आजकल उसकी जगह चूने की जगह सीमेंट यूज़ करने लगे अपन, ठीक है कि नहीं।
रिएक्शन विथ O2 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मोनोऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम भी मोनोऑक्साइड बनाता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड बनाते हैं, ये दोनों परऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा रिएक्शन विथ H2 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन, तो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं, ये हीटिंग करने पर मैग्नीशियम को हाइड्रोजन के साथ में हीट किया तो हाइड्राइड बना, यहाँ पे MH2 टाइप के हाइड्राइड हैं क्योंकि वैलेंसी इनकी 2 होती है इसलिए, और कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे है बेरिलियम हाइड्राइड प्रिपेयर्ड बाय द, देखो हाँ ये तो डायरेक्टली रिएक्ट करके बन गए, ये तो डायरेक्टली रिएक्ट करके बन गए, लेकिन जो बेरिलियम का हाइड्राइड है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोजन से, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये फिर कैसे करेगा, ये कंपाउंड की फॉर्म में रिएक्ट करेगा और कंपाउंड से बनेगा यहाँ पे बेरिलियम हाइड्राइड। अब वो कैसे बनेगा, यहाँ पे बेटा यहाँ 2 कर लेना है, देखो BeH2 करना है इसको, ठीक है ना, ये H4 की जगह गलती से है, BeH2 करना है इसको। अब ये कैसे बनेगा तो मैं आपको एक समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले रखा है, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ समझाता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इस जगह ले लेते हैं अपन इस एग्जाम्पल को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, बेरिलियम के अपन ने 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, BeCl2 है ना, तो मैं यहाँ पे 2 बार लिख देता हूँ ये Cl, एक्चुअली इसको ऐसे लिख लेते हैं BeCl एंड Cl। एक और मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है BeCl एंड Cl, रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 Cl को ले जाएगा अपने साथ, ये एल्यूमिनियम 2 तो यहाँ से ये ले लिया और 1 ये ले लेगा, तो ये निकल जाएगा AlCl3 प्लस 1 निकल जाएगा लिथियम क्लोराइड, ये लिथियम और ये क्लोराइड आयन ले लिया LiCl। अब देखो बच क्या गया आपका, दोनों बेरिलियम बच गए और 4 हाइड्रोजन बच गए, मीन्स कि 2BeH2 बन गया बेरिलियम हाइड्राइड। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली फॉर्म में ये बेरिलियम हाइड्राइड बनता है, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता हाइड्रोजन के साथ में। आगे बात समझें। अब आता है रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ में रिएक्शन करके MX2 टाइप के हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके देखिए, रिएक्शन करके जो है MgCl2 बना रहा है, ये कैल्शियम आयोडाइड है, ये बेरियम आयोडाइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने ले लिए। अब बेरिलियम, अब BeCl जो है ना, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, ये डायरेक्ट नहीं बनता है, ये बनता है कंपाउंड के फॉर्म में। पहले का बेरिलियम ऑक्साइड का कार्बन और Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब जाके BeCl2 बनता है, ये डायरेक्ट इनकी तरह नहीं बनाता, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर है आपका बेरिलियम क्लोराइड का, बेरिलियम और 2 क्लोरीन है इनके साथ में, ये अलग हो गया, ये अलग मॉलिक्यूल हो गया, ऐसे आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आपस में वंडरवाल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट हैं। ये बॉन्ड 98 डिग्री का है और ये दोनों बेरिलियम मॉलिक्यूल्स के बीच में, बेरिलियम एटम्स के बीच में डिफरेंस है 263 पिकोमीटर का, ठीक है। नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, बेरिलियम हैलाइड आर कोवलेंट व्हाइल हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक। बेरिलियम का जो हैलाइड है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बाकी सभी आयोनिक हैलाइड है। रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ में देखो रिएक्शन करके ये ब्लू कलर का, अगर अपन लिक्विड अमोनिया में सेकेंड ग्रुप की जो मेटल्स इनको डिजोल्व करेंगे तो ये ब्लू कलर का, फर्स्ट ग्रुप की भी कर सकते हो, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसका रीजन आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये है आपका, ये आपकी मेटल है, फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप की मेटल है, इसको M से रिप्रेजेंट कर दिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर अपन ने इसको डिसॉल्व किया तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, अमोलेटेड मेटल आयन, पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, अमोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इसको, अमोनिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका कलर हो जाता ब्लू शो, ठीक है कि नहीं।
तो इसलिए इनका सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर का सॉल्यूशन कर देते हैं ये। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एमोलोमस बिहेवियर ऑफ बीई। बेरिलियम का अपने ग्रुप के अदर मेंबर से क्या डिफरेंस है। तो देखो अपन को पता है ये इसका साइज छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है जिसकी वजह से, और डी ऑर्बिटल एब्सेंट है जिसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अदर मेंबर से अलग है। क्या क्या है। बेरिलियम लाइटर देन Mg, मैग्नीशियम से क्या है ये हल्का है। इसके अलावा बेरिलियम इज हार्डर देन Mg, मैग्नीशियम से हार्ड है ये। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसके ज़्यादा है मैग्नीशियम से। एंड बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता एट ए हाई टेम्परेचर, इवन हाई टेम्परेचर भी नहीं करता। मैग्नीशियम हॉट वाटर से कर लेता है। बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव्स मेथेन, जबकि मैग्नीशियम कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन। ये देखो बेरिलियम कार्बाइड जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या दे रहा है, मेथेन दे रहा है, ठीक है कि नहीं। जबकि मैग्नीशियम का जो कार्बाइड है, ये मैग्नीशियम का कार्बाइड है, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या दे रहा है, एसिटिलीन दे रहा है। एसिटिलीन है ये C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H, ठीक है। इसके अलावा बेरिलियम डज नॉट कंबाइन विथ H2 डायरेक्टली, बेरिलियम डायरेक्टली H2 के साथ में रिएक्शन नहीं करता। अभी मैंने ये रिएक्शन समझाई थी तुम लोगों को। और मैग्नीशियम डायरेक्टली रिएक्ट कर लेता है, MgH2 बनाता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना। एंड बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड्स वेयर एज अदर एलिमेंट्स फॉर्म्ड आयोनिक कंपाउंड्स। बेरिलियम जो है कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, अदर एलिमेंट्स आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अब आता है बेरिलियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में इसका डायगोनल रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए बेरिलियम है सेकंड ग्रुप में, और यहाँ 13 ग्रुप के अंदर एल्यूमिनियम है, बोरोन के बाद में यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। तो ये और ये इनका डायगोनल रिलेशनशिप हो गया है ऐसे। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ सेम है दोनों की, तो वो क्या है डायगोनल रिलेशनशिप में हम यही डिस्कस करते हैं। दोनों ही देखो अनलाइक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स बट लाइक एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। ये सेकंड और ग्रुप के जनरली आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इनके हाइड्राइड की बात करें, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, एंड ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों एम्फोट्रिक नेचर के होते हैं। एम्फोट्रिक नेचर मतलब ड्यूअल नेचर, मतलब एसिडिक भी होता है, एसिडिक भी नेचर और बेसिक नेचर भी इनका शो होता है। दोनों ही एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है कि नहीं। इसलिए इसको एम्फोट्रिक नेचर बोलते हैं। और लिथियम बेरिलियम इज नॉट readily attached by acid because of presence of an oxide film। ये कह रहा है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है BeO और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, जब अपन इस बेरिलियम की और एल्यूमिनियम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ में, तो ये ऑक्साइड बनता है, ये ऑक्साइड बनाते हैं, और ये ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, उस लेयर बन जाती है एक, जिसके कारण से फेदर रिएक्शन नहीं हो पाती है एसिड की उस मेटल के साथ में, बेरिलियम या एल्यूमिनियम के साथ में। इसलिए अगर अपन ये कहें कि एल्यूमिनियम के कंटेनर में एसिड को ले जाना सही है क्या, सेफ है क्या, तो अपन बोलेंगे यस, क्योंकि उसमें ऑक्साइड की फिल्म बन जाएगी जिससे आगे रिएक्शन नहीं हो पाएगी और एल्यूमिनियम सही रहेगा। जबकि आयरन को गला देगा एसिड। इसके अलावा देखिए बोथ आर ऑक्साइड हाई मेल्टिंग इनसॉल्युबल सॉलिड। ये इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं दोनों के ऑक्साइड्स के, और ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं और सॉलिड है, ठीक है। कार्बाइड ऑफ बोथ, दोनों के कार्बाइड एल्यूमिनियम और बेरिलियम दोनों के कार्बाइड मेथेन बनाते हैं। अब बोथ डज नॉट शो फ्लेम टेस्ट, दोनों ही फ्लेम टेस्ट नहीं शो करते, ठीक है कि नहीं। अब आते हैं आपके सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम जिनका डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।